हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त गणेश और आप देख रहे हो हमारा अपना चैनल ऊंचाई वाली सोच। चलो चले आज की कहानी को स्टार्ट करते हैं। आनंदलाल और सरिता जी की शादी को अब 50 साल पूरे हो गए थे। उन दोनों की उम्र अभी 75 साल से ऊपर निकल चुकी थी। दोनों ने अपनी पूरी ज़िंदगी एक दूसरे के साथ काफ़ी हंसी खुशी से बिताई थी। पति पत्नी की एक अनोखी कहानी, हस्बैंड वाइफ इमोशन स्टोरी आपको सुनाने जा रहा हूँ। दोनों बिल्कुल दो जिस्म एक जान बनकर जिए थे। सुख दुख के साथ साथ उन्होंने अपने पर्सनल रहस्य भी एक दूसरे के साथ शेयर किए थे। हाँ, सरिता जी ने केवल एक रहस्य आनंदलाल को कभी नहीं बताया था। सरिता जी ने अपने कबर्ड में सबसे ऊपर वाले खाने में एक जूतों का बॉक्स रखा करती थी, जिसे किसी को भी यह तक कि खुद उनके पति को भी छूने की मनाही क्या सख्त वार्निंग थी। सरिता जी ने अपनी पति से कह रखा था कि समय आने पर वो उस बॉक्स का राज उन्हें ज़रूर बताएगी। आनंदलाल को भी यह बात से कोई परहेज नहीं था। हंसते खेलते कई दशक बीत गए, उम्र ढल गई, शरीर कमज़ोर हो गई और कई बीमारियां हावी हो गई। सरिता जी बीमारियों से जूझते जूझते हार मानने लगी। तब अपनी आखिरी समय करीब है ये जानकर उन्होंने आनंदलाल को अपने पास बुलाया और अपने जीवन का वो एक मात्र राज उनसे कबर्ड में बनता उसको उसने परिचित करवाया। सरिता जी ने अपने पति को उस बॉक्स को लाने के लिए कहा। आनंदलाल उस बॉक्स को लेकर आए और उसे ओपन किया तो वो देखकर हैरान हो गए कि उस बॉक्स में 2 खरोंची हुई छोटी डॉल और ढेर सारे नोट पैसे थे। आनंदलाल ने सरिता से उस डॉल के बारे में पूछा। सरिता जी ने कहा, जब मेरी शादी होने वाली थी तब मेरी दादी ने मुझे समझाया था कि अगर अपनी शादी को लंबे समय तक चलाना चाहती हो तो एक दूसरे से जितनी हो सके एडजस्टमेंट और शिकायतें कम हो उसका ध्यान रखना। और उन्होंने उसके लिए मुझे ये डॉल्स का तरीका भी बताया था, जिसमें जब भी मुझे तुमसे कोई शिकायत हो तब एक डॉल को खुरच कर उसे संभाल कर रख लेना। सरिता जी की बात सुनकर आनंदलाल की आंखें भीग गई, क्योंकि पिछले 50 सालों में सरिता जी को उनसे सिर्फ 2 बार शिकायतें हुई। ये विचार ही उनके लिए काफ़ी सुखद था। बाद में उन्होंने उन ढेर सारी 100 की नोटों के बारे में पूछा जो गिनती करने पर 1 लाख से भी ज़्यादा की थी। सरिता जी ने कहा कि ये नोट मैंने तब तक इन बॉक्स में डाली जब मैंने आपके साथ कोई खुशी या संतोष के पल बिताए। आनंदलाल जी अपनी पत्नी को गले से लगाकर रो पड़े और बोले, मेरे किसी जन्म के पुण्य ही होगे जिससे मुझे तुम पत्नी के रूप में मिली। दोस्तों, छोटी सी इस पति पत्नी की प्रेम कहानी में जो पत्नी ने तरीका अपनाया था, अगर हर पति पत्नी अपने जीवन में वही तरीका अपना लेते, हज़ारों रिश्ते जो छोटी छोटी बातों पर बिखर जाते हैं वो बिखरने से बच जाएंगे। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, ताकि मैं आपको ऐसे ही रोमांटिक और मज़ेदार कहानी लेके आऊँगा। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।